दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिया है आदेश। आज रात 2 बजे से मौत का तांडव होने वाला है। यह 6 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। जब आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू बहने लगेंगे और आप भी भगवान से कहेंगे कि हे भगवान, आपके घर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जी हां दोस्तों, जिस समय का आपने इंतजार किया वह समय अब आ चुका है। राहु, केतु, शनि, मंगल सभी ग्रह केवल और केवल आप लोगों के लिए शुभ परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, ऐसी बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेगी कि आप और आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा। पूरे मोहल्ले में आप देसी घी के लड्डू बांटने लगेंगे। दोस्तों, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आपने अपने जीवन में खूब दुख झेला है। आपके अपनों ने भी आपका खूब फायदा उठाया। लोगों ने आपको नकारा समझा, आपको गरीब समझा, आपको देखकर मुंह फेर लिया। हर समय हर चीज के लिए आप दोस्तों सालों से तरसते आए थे, लेकिन अब आपका हर एक आंसू का बदला स्वयं कोटि देवी देवता लेने वाले हैं। जिसने आपको रुलाया है, जिसने आपको तड़पाया है, अब वह भी आपके आगे आपके तलवे चाटेगा। दोस्तों, जैसे तैसे आप अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान करके, अपने शौक भूल के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका भाग्य, आपकी किस्मत हमेशा आपको रुलाती आई है। कुछ अच्छा होता है तो ठीक उसके बाद किसी मनहूस की ऐसी नजर लगती है कि बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है और उस खुशी पर पानी फिर जाता है। इसीलिए दोस्तों, सावधान रहना जरूरी है। जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब तब आपके दुश्मन कहें या फिर आपसी जलने वाले कहें, बीच में टांग जरूर देते हैं, और राहु तो हमेशा से ही बीच में टांग लड़ाता आया है। दोस्तों, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है, वरना दोस्तों सारा किए कराए पर पानी फिर जाएगा। आपकी खुशियां कोई और लेकर चला जाएगा। आपके मुंह से निवाला लोग छीन कर ले जाएंगे। आपके घर आती हुई लक्ष्मी को दरवाजे से ही पलटवा दिया जाएगा। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। और आज जो मैं आपको गुप्त बात बताने वाला हूं, वह किसी अपने को भी मत बताना, किसी पड़ोसी को भी मत बताना। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना और मेरी बात बिल्कुल अच्छे से सुनना, समझना, क्योंकि अब जो आपके साथ होने वाला है वह पिछले 7 जन्मों में भी आपके साथ नहीं हुआ था। अब आपका हर एक आंसू का बदला स्वयं के देवता शनिदेव लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नियम कायदों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यह 6 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां आज मैं इस वीडियो में आपके लिए करने वाला हूं, जिसमें से पहली बड़ी भविष्यवाणी अभी बता देता हूं, और वह है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक ऐसी घटना होने वाली है जिससे आपके दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। आप चैन से जब रात में सो रहे होंगे, तब किसी अनजान का फोन आ सकता है या किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है। इस फोन को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कोई मदद के लिए या फिर किसी जरूरी जानकारी के लिए आपको फोन कर सकता है, या कोई दुखद घटना का समाचार भी हो सकता है। इसलिए अगर समय पर आपने फोन नहीं उठाया तो आप जीवन भर पछताओगे। अगली चीज, ये कोई खुशखबरी नहीं, ये बहुत बड़ी सावधानी है आपके लिए। देखिए दोस्तों, अचानक से कहीं से आपको बहुत बड़ा धन लाभ होगा। अचानक से खुशियां आती हुई आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब आप अपनी जीवन में इतनी खुशियां देखेंगे, जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, इतने में ही दोस्तों आपका आसपास का ही कोई व्यक्ति जो सबसे ज्यादा भरोसे के लायक था, वही व्यक्ति आपके साथ छलकपट कर जाएगा। वही व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धोखा दे देगा। इसलिए इस समय में किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। दोस्तों, कोई आपकी जान तक ले सकता है। धन दौलत एक ऐसी चीज है जो भाई के बीच में लड़ाई करवा देती है, बेटे को बाप के खिलाफ कर देती है। इसलिए धन दौलत में किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। आपके साथ एक बड़ा छलकपट हो सकता है। दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों के अंदर जब आप दोस्तों खुशियों में मग्न होंगे, जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, तभी आपके यह जो अपने हैं अपना असली चेहरा आपको दिखाएंगे और आपको धोखा दे देंगे। दोस्तों, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो आपके अपनों की ही आंखों में आपकी खुशियां खटकने लगती हैं। आपके पड़ोसी हों या आपके रिश्तेदार, उनकी आंखों में आपकी तरफ की खटकने लगती है।
और दोस्तों, अब आपके जीवन में भी यही समय आपको देखना पड़ेगा। इसलिए सबसे ज्यादा इस समय ही आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि माता धन लक्ष्मी तो आपके ऊपर प्रसन्न है। शनि भी आपको खूब सारा धन दौलत खुशियां भर के देगा, लेकिन जलने वालों से आपको बच के रहना। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगली महाभविष्यवाणी की ओर बढ़ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत गंभीर जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव में खूब सारी कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे और अगले 24 घंटों में उस व्यक्ति को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, आपकी कुछ कीमती चीजें, जैसे कि कोई सोने का गहना हो गया, कोई कीमती वस्तु हो गई, या कोई आपका धन ही क्यों ना हो गया, वह अचानक से गायब हो सकता है। दोस्तों, अचानक से आपकी कीमती चीजें आपसे दूर जाने लगेगी। इन दिनों आपको अपनी कीमती चीजों पर बहुत ज्यादा नजर बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग दोस्तों अपनी ही चीजें खोते खोते ऐसे मोड़ पर आ सकते हैं जहां उन्हें लगेगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके घर से बढ़कर चुरा रही है। यानी कि आपने कहीं मेहनत करके धन लाकर अपने घर में रखा और वह धन ही गायब हो गया। इसी परिस्थिति आपके घर में पैदा हो सकती है, इसलिए किसी के ऊपर भी भरोसा मत करिएगा। अपनी कीमती चीजें संभाल के रखिएगा। साथ ही इन 10 दिनों में दोस्तों, नींद में अचानक आप जाग जाएंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि आपको कोई उठा रहा है। दोस्तों, ये संकेत आपकी 33 कोटि देवी देवता देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, रात्रि में आप जाग जाएंगे, रात्रि में आपकी नींद खुल जाएगी, आप पसीना पसीना हो जाएंगे। कुछ ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब अच्छा समय आने वाला होता है तो कुछ संकेत हमें मिल रहे होते हैं, इसलिए डरिएगा मत। केवल और केवल हनुमान जी का ध्यान करके वापस से आप सो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको रात्रि में नींद खुले तो आप यह उपाय करिएगा। कई सारे लोगों को यह समस्या होने वाली है। दोस्तों, वहीं अचानक से अगर आपके घर में कोई कांच टूट जाए तो घबराइएगा नहीं। यह भी दोस्तों एक अच्छा संकेत माना जाएगा। साथ ही दोस्तों, इन आने वाले 10 दिनों में अचानक से कोई रिश्ते में खटास आ सकती है। दोस्तों, कोई रिश्ता बहुत बहुत गंभीर रूप से पहले जुड़ा हुआ था, वह अचानक से टूट जाएगा। आने वाले ये जो 10 दिन हैं दोस्तों, घर का कोई सामान भी टूट सकता है और यह संकेत है कि कोई रिश्तों में खटास आ सकती है। इसलिए पहले से अपना बचाव करके चलें। कुछ खर्चे ऐसे सामने आएंगे जो नकारे नहीं जा सकते, जैसे कि कोई बीमार हो गया, उसको अस्पताल ले जाना है, उसका इलाज करवाना है। घर में कोई चीज खराब हो गई, उसे सही करवानी है। कोई बच्चा जिद कर ले, उसकी जिद पूरी करनी ही पड़ेगी। ऐसे खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, किसी भी अपने से या किसी भी बड़े से बहस मत करिएगा, क्योंकि झगड़ा होने की संभावना दिखाई दे रही है। बात तो बहुत छोटी होगी, लेकिन बात का बतंगड़ बन सकता है दोस्तों, और समय ऐसा है कि किसी से भी उलझ आप नहीं सकते। दोस्तों, यह समय कुछ करने का है। अगर आप किसी से उलझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हानि हो सकती है, अपने समय की भी और अपनी भावनाओं की भी। साथ ही दोस्तों, आपका कोई ऐसा काम था जो खत्म हो चुका था, यानी जिसको भूल चुके थे, जिसको आपने समझ लिया था कि यह काम कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, जिस चीज को आपने पूरी तरह से नष्ट समझ लिया था, वह काम आपका वापस बनेगा। वह काम वापस से आपका अच्छे से पूरा हो जाएगा। एक उम्मीद की किरण आपको मिलेगी। दोस्तों, वहीं आपको मैं बता दूं, राह चलते कोई अनजान शख्स आपकी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला है। जी हां, कोई अनजान व्यक्ति राह चलता हुआ आपके जीवन में एंटर कर जाएगा, यानी प्रवेश करेगा। किसी अनजान से आपकी दोस्ती हो सकती है और उस अनजान से दोस्ती आपकी किस्मत के ताले खोल सकती है। दोस्तों, वो व्यक्ति जो कि आपके लिए अनजान है, उस व्यक्ति से आपकी नजदीकी आपके जीवन में खुशियां लाने वाली हैं। अक्सर मैं कहता हूं, अपने जीवन में कुछ न कुछ नएपन लाते रहिए। अगर आप रोजाना एक ही चीजें करते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आपके जीवन में कुछ भी नया नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि नए नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से जुड़िए, नई चीजें करिए, नई जगह जाइए, नई नई चीजों को आप सीखिए। इससे क्या होगा, मैं आपको बताता हूं।
किसी ऐसे व्यक्ति से अपने दोस्त बनाइए जिसका असर और अच्छा हो, जिसकी एनर्जी काफी अच्छी हो। तो दोस्तों, उसके साथ रहने से ही आपके घर की हालत सुधर सकती है। किसी अच्छे और वाले व्यक्ति से, किसी अच्छे ऊर्जा वाले व्यक्ति के पास अगर आप रहेंगे तो उसका असर आपके ऊपर भी होगा। आपके घर में भी अच्छा होने लगेगा, आप भी अच्छा कमाने लगेंगे, आपके घर में भी बरकत होगी, आपके हाथों में भी बरकत होगी। दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूं कि अपने घर में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे आने दीजिए। कोई नया व्यक्ति अगर आपके घर में आ रहा है तो आने दीजिए। पता नहीं किसके चरण आपके घर के लिए शुभ हो। किसी शुभ व्यक्ति के घर अगर आपके, जी हां, किसी शुभ व्यक्ति के अगर चरण आपके घर में पड़ गए तो आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर सकती है। आपके घर में जो पहले सब कुछ अस्त व्यस्त है वह सुधर सकता है। इसलिए नए नए लोगों से रिश्ते बनाइए। रिश्ते का मतलब है दोस्ती करिए, किसी को भाई बना लीजिए, किसी के साथ दोस्ती कर लीजिए। दोस्तों, आपको बस केवल इतना नया ट्राई करके देखिए, कोई नई चीज देखिए। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, उन पुरानी चीजों को घर से बाहर करिए और नई चीजें घर में लाना शुरू करिए। दोस्तों, कुछ पुरानी चीजें भी हमारे घर को कई सालों से होती हैं, यानी कि हमारे घर को गरीब पर गरीब बना रही होती हैं। इसीलिए घर में नई चीजें आना अच्छी बात है। दोस्तों, कोई भी चीज का सालों साल इस्तेमाल मत करिए, तभी तो आपके घर में कुछ नया होगा, तभी तो आपके घर में माता लक्ष्मी आएगी। किसी भी रूप में आपके घर में माता लक्ष्मी आ सकती है, किसी चीज के साथ आ सकती है, किसी व्यक्ति के साथ आ सकती है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं बता दूं कि कोई पुरानी चीज खोलने पर आपको एक ऐसा राज या फिर कोई फायदा मिलेगा जो आपको चौंका देगा। जी हां, कोई पुरानी चीज जिसके ऊपर आज तक आपका ध्यान नहीं गया, वहां से आपको कोई मोटा धन मिल सकता है या कोई राज की बात आपको पता लग सकती है जो आपके भविष्य के लिए काफी अच्छी हो सकती है। जी हां दोस्तों, और हां, कोई चीज आपकी कई सालों से आपको मिल नहीं रही थी, कई सालों से आपने जिस चीज को खो दिया था, वह चीज आपको वापस से मिल सकती है। और ऐसा ही रिश्ते नातों के साथ भी होगा। दोस्तों, कोई रिश्ता नाता सालों से टूटा हुआ था, जिससे आप कई सालों से बोल नहीं रहे थे, वो रिश्ता वापस से जोड़ सकता है, वापस से रिश्ते सुधर सकते हैं। दोस्तों, वहीं कोई चीज अगर आपने पहले खो दी थी तो वो चीज वापस मिल सकती है और वो आपका दुगुना लाभ भी कराएगी। आपको मैं बता दूं, यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़े ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है, फिर दीपावली का पर्व आने वाला है। ऐसे में माता लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होने वाली है। दोस्तों, आपको केवल 3 बहुत बड़ी बातों का ध्यान रखना है। वह 3 बड़ी बातें क्या हैं? ध्यान से सुनिए और वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करिए। देखिए, राहु की महादशा। जब कभी आपके जीवन में राहु की महादशा आएगी, तब आपके जीवन में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप दोस्तों बहुत ज्यादा तनाव लेंगे। हर छोटी छोटी चीज में आपको बहुत ज्यादा चिंता सताएगी। वहीं अगर आपकी मानसिकता स्पष्ट है तो आपको अपार सफलता मिलने की भी संभावना रहती है। लेकिन आपकी विचार ही स्पष्ट नहीं है तो विफलताएं और रुकावटें बहुत ज्यादा आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा आपके पास हो रहा है तो राहु की महादशा है। इससे बाहर आना जरूरी है। बाहर कैसे आएंगे, इसका उपाय मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, इसलिए चिंता न करें। दोस्तों देखिए, एक बात ध्यान रखिए, हर चीज बदलती है, इसलिए कभी किसी से ज्यादा लगाव और मोह के बंधनों में खुद को मत बांधो। किसी व्यक्ति से अगर प्रेम कर रहे हो तो वह व्यक्ति भी आपको प्रेम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जरूरी नहीं है वह व्यक्ति आगे जाकर किसी और से प्रेम कर सकता है। वह व्यक्ति आपसे फिर कम प्रेम करेगा। तो हद से ज्यादा किसी से लगाव नहीं रखना, न ही किसी चीज से रखना है और न ही किसी इंसान से रखना है। इस बात का ध्यान रखना। अगर मोह किसी से रखना है तो खुद से रखना, खुद के शरीर से मोह रखना, क्योंकि वही है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। खुद के शरीर से मोह रखिए, खुद के शरीर को मजबूत रखिए, उसे सुंदर बनाइए, क्योंकि वही है जो आपका अंत तक साथ देगा। आपकी आखिरी सांसें जब तक चलेंगी तब तक आपके साथ अगर कोई है तो वह है आपका शरीर। जब आपकी आत्मा छोड़ेगी तभी केवल शरीर अलग होगा, तब तक तो आपका शरीर आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसे मजबूत रखिए। बाकी किसी के लिए अपना जीवन मत जिए। ध्यान रखिए इस बात का, अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो।
अच्छा इंसान अच्छा समय भी ला सकता है और अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं लाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। और अगर दुनिया में सबसे कोई खूबसूरत चीज है तो वो है नींद, जो इंसान को कुछ देर के लिए हर गम से आजाद कर देती है। तो दोस्तों, नींद अच्छी लेना बहुत जरूरी है, इसलिए रोजाना अच्छे से सोया करिए। दोस्तों, सबके जीवन में तनाव है, तो लेकिन इस नींद के लिए आपको जो करना है करिए, और किसी भी चीज से घबराइए मत। देखिए, आने वाले जो ये 10 दिन हैं दोस्तों, केवल 2 ही बात आपसे कह रहे हैं कि तू मेरी कदर कर ले, मैं तेरी जिंदगी संवार दूंगा। यानी कि इन 10 दिनों में मेरी जो सावधानियां आपको बताई हैं, वह सावधानियां अपना लीजिए और अपने जीवन में आप जो कर रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत करिए। अगर आप आलस्य कर रहे हैं तो आलस्य करना छोड़ दीजिए और जो कर रहे हैं उसमें पूरी जी जान लगा दीजिए। दोस्तों, वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है और घटित होना भी तय है, लेकिन आपके कर्म हर अच्छे खासे आने वाले कल को बदल सकते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करो, परिवर्तन से कभी भी न डरो, क्योंकि जितना बेहतर आप खो रहे हैं दोस्तों, जी हां, जितना अच्छा आप अपने जीवन में खो रहे हैं, उससे 1,00,000 गुना अच्छा आपको वह ऊपर वाला देने वाला है। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, जो खो रहे हो खोने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जो मिलेगा वह बहुत शानदार मिलेगा दोस्तों। और हां, क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब जाते जाते एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी आने वाले 10 दिन की करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। आप लोग हर किसी को खुश रखने के लिए फैसले लेने में देर कर देते हैं और लोगों को खुश करने के लिए अपनी ही खुशियों को मार लेते हैं। लेकिन अब यह काम करना छोड़ दीजिए। लोगों को लुभाने के चक्कर में कोई बहुत बड़ा धन या कोई बहुत बड़ी आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। दोस्तों, हर बात में जल्दबाजी आप बहुत कर रहे हो, बहस से पीछे आप नहीं हट रहे हो, हार मानना आपको मंजूर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हार मान लेना अभी जरूरी है दोस्तों। आप लोगों को खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद है, मुझे पता है। हर चीज में आप दोस्तों आगे जाना चाहते हो, लेकिन आराम आपको बहुत पसंद है। आप आराम खूब करते हो, लेकिन बेहतर भी करना है। इसीलिए आराम त्याग भी नहीं पा रहे हो और बेहतर हो भी नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको सुधारना पड़ेगी ही पड़ेगी। आने वाले इन 10 दिनों में जब आप वाहन का उपयोग करेंगे, जब आप गाड़ी या फिर कोई वाहन का उपयोग कर रहे हो, तो बहुत सोच समझकर उपयोग करिएगा। सुरक्षा का पूरा ध्यान करिएगा, क्योंकि दोस्तों, गलती आपकी नहीं, लेकिन दोस्तों, जो काल है वह किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। काल किसी भी रूप में आकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं होगा, जान माल का हानि नहीं होगा, लेकिन कोई गंभीर चोट भी आपको लग सकती है। इसलिए वाहन का उपयोग बिल्कुल ध्यान से करें और किसी दूसरे पर विश्वास मत करिएगा। यानी कि आपका कोई दोस्त है, अगर वह गाड़ी चला रहा है, वह वाहन चला रहा है और आप उसकी गाड़ी पर बैठे हुए हो, बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे, तो दोस्तों, हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना, बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है, नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों।
क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों, योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं, और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। और दोस्तों, आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों, आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है, और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा। तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा, और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों, खुद का अच्छा ही मानिए। अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं, तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो। हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों, आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में। मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे, ऐसा सोचना ही नहीं है। जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए, यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा।
इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों, दोस्तों, इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है, ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो, ताकि आपका शनि भारी हो जाए। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो। आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं, थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु, मंगल, शनि है, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है। वह आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक फायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए। दोस्तों, साथ ही अगर प्रेम संबंधों की बात करूं तो आपकी बातों को गलत ठहराया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है। वह व्यक्ति आपसे दूर भी जा सकता है, या फिर आपकी किसी बात से उसका दिल दुख सकता है, या फिर उसका बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। देखिए, अभी आपका जो समय है वो है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का। और जब जब आप अपने काम पर, अपने धंधे पर ध्यान देंगे, अपने जीवन में कुछ करने का सोचेंगे, तब तक आप घर परिवार से भी पीछे होंगे और आप अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से भी पीछे होंगे।
कहने का मतलब है, अगर आप अपना व्यापार अच्छा चलाएंगे, नौकरी पर ध्यान देंगे, तो आपका जीवन साथी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको अपने मार्ग से भटकाएगा। आपके घर वाले भी भटकाएंगे, आपके दोस्त भटका सकते हैं, दुनिया की दूसरी शक्तियां आपको भटका सकती हैं, लेकिन आपको उधर ध्यान नहीं देना है। अपना केवल ध्यान अपने काम धंधे और अपने आने वाले भविष्य पर रखना है। जब बहुत प्रयास करने के बावजूद कामों में सफलता नहीं मिलती, इंसान थक जाता है, हार जाता है, सब ज्योतिषों को बता देता है, सारे भाग्य आजमा लेता है। तब घड़े के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। वो बात उस समय तो झूठी लगती है, लेकिन जब जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन जाती है तो हम भी उन बातों को मानने लगते हैं। ऐसे तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर भी नजर आ रहा है। इसे करने वाला कौन है और आखिर इसे कैसे हटाया जाए, वीडियो में आपको विस्तार से पता चलने वाला है। इसलिए थोड़ा सा भी समय मत गंवाना और चुपचाप अकेले इस वीडियो को अंत तक देख लेना। जिन गद्दारों का नाम आज तुम्हें पता चलेगा, धीरे से उनसे रिश्ता तोड़ देना, बातचीत करना बंद कर देना, उनके साथ अपनी गुप्त जानकारी साझा करना बंद कर देना, वरना तुम अपने हाथों अपनी कब्र खोद दोगे और ये लोग तो ये पीछे छोड़कर खुद सिंहासन पर बैठ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो अभी के अब इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में 5 बड़े दुश्मन निकल कर आए हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी सफलता पर आपसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी आपकी तरक्की नहीं देख सकते, आपकी खुशियों को नहीं देख सकते। जब भी आपको मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो तुरंत पीठ पीछे अफवाहें फैलाने लग जाते हैं, आपको बदनाम करने लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको ऐसा कहते हैं कि आपके बारे में तो वो हमें ऐसा कह रहे थे, आपके बारे में तो उन्होंने हमें ऐसी बात बताई, जबकि हमारा उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये वही लोग होते हैं जो पीठ पीछे विश्वासघात करते हैं। ऐसे कई सारे लोग तुम्हारे जिंदगी में हैं, इसलिए तुम्हें एक एक कदम बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा काम है, बड़ा ऑर्डर है, बड़ी उपलब्धि है, तो उसका ज्यादा दिखावा मत करना, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि इससे समाज में मेरा रुतबा बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में समाज के लोग नहीं चाहते तुम आगे बढ़ो। जैसे ही तुम्हारी प्रसिद्धि सामने आती है, तुम्हारा प्रमोशन सामने आता है, बढ़ता हुआ काम धंधा सामने आता है, वैसे ये लोग तंत्र मंत्र करना शुरू कर देते हैं, झाड़ फूंक करना शुरू कर देते हैं और तुम्हें बर्बाद करने के लिए हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें कभी भी अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है, जो तुम हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हो। अपने परिवार की बातें सबको बता देते हो, अपनी योजनाओं के बारे में बता देते हो। सच में ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। जरा बचकर रहना, क्योंकि सितंबर महीने के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है और इस बार खतरा और भी ज्यादा प्रबल है। कुछ अपने जो तुम्हारी ही आंखों में मिर्ची डालने वाले हैं और तुम्हारे ही साथ गद्दारी करने वाले हैं, इस बात को इतना ध्यान रखना। धोखेबाज दोस्तों से भी बचकर रहना। तुम हमेशा से यारी दोस्ती में जान न्यौछावर करते आए हो, तुम अपने दोस्तों को सब कुछ मानते आए हो, लेकिन ये लोग जो तुम्हारे दुश्मन हैं, सितंबर माह के गद्दार हैं, ये दोस्ती का नकाब पहने हुए हैं। सच में ये दोस्त नहीं है, बल्कि दोस्त के रूप में बहुत बड़े दुश्मन हैं। सही समय आने पर आपके साथ ऐसी दगाबाजी करेंगे कि आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। जिस पर आप विश्वास करोगे, जिस दोस्त पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करोगे, वही तुम्हारे साथ आगे चलकर बहुत बड़ा विश्वासघात करेगा। एक ऐसे ही दोस्त का नाम भी आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुम्हारी जिंदगी के जो आर्थिक मामले हैं, चाहे तुम पैसे कमा रहे हो या कहीं पर पैसा उड़ा रहे हो, पैसा हाथ से जा भी रहा है तो फालतू में दोस्तों के साथ बातें शेयर नहीं करनी है कि आज इतने पैसों का नुकसान हो गया या फिर आज मैंने इतने पैसे कमा लिए। ज्यादा बातें दोस्तों के साथ नहीं करनी है। इस सलाह को अपना लीजिए कि कोई तुम्हें कुछ कहता है तो आंख मूंद कर उस बात पर विश्वास मत करना। कोई दोस्त तुम्हें कुछ सलाह देता है तो आंख मूंद कर उसकी सलाह मत मान लेना। पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना, धीरे धीरे तुम उन लोगों को समझ पाओगे कि जो मुझे कहता है वो सही नहीं होता, वो गलत ही होता है।
और तुम्हें उनसे धीरे धीरे दूरी बनाने की कोशिश करनी है। जहां तक बात दोस्तों की है, वो पराये रिश्ते होते हैं। उनसे कभी भी रिश्ता तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं, जो रिश्तेदारी में छुपे हुए दुश्मन होते हैं, अक्सर उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग हमेशा आपके घर में क्या महंगी चीज आई है, आपके परिवार में क्या खुशी आई है, आपके वसीयत में क्या संपत्ति है, हमेशा इसके ऊपर निशाना बनाए हुए होते हैं। ये आपके आस्तीन के सांप है। करीबी रिश्तेदार हमेशा ऊपर से अपनापन दिखाते हैं, लेकिन अंदर से गंदी गंदी चाल चलते रहते हैं। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए ये काफी हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जाखो राखे साइयां मार सके न कोई जीस। इंसान के रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसलिए इस वीडियो के अंत में एक रिश्तेदार का नाम भी बताएंगे ताकि तुम उससे बच जाओ, और इस वीडियो के अंत में एक उपाय भी प्रदान करेंगे ताकि तुम्हें अपने उस गद्दार रिश्तेदार से पूरा पूरा बचाव मिल सके। तुम हाल फिलहाल में बस इतना ध्यान रखना, सितंबर के महीने में तुम्हारे साथ पैसों से जुड़ा, जमीन जायदाद से जुड़ा बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से देखें और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। आपके लिए यह समय एक नई शुरुआत का है, एक नई यात्रा का, जो आपको सफलता और समृद्धि की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटेंगी, वे आपको एक नई दिशा में ले जाएंगी और आपको उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगी जिनका आपने पहले कभी सपना नहीं देखा था। यह एक ऐसा अवसर है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। आपके जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। माता रानी शनिदेव महाराज की कृपा से आपको धन, ऐश्वर्य और सफलता प्राप्त होगी। यह धन पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में आपके जीवन में आएगा और आपको इसे लेकर तैयार रहना चाहिए। यह एक ऐसा अवसर है जिसे खोने का मतलब है कि आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया। अब समय है कि आप अपनी मेहनत और माता रानी पर विश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि माता रानी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। यह सच है कि पिछले समय में आपने कुछ गलतियां की हैं, जिनके कारण आपको अब तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लेकिन यह समय पछताने का नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का है। माता रानी पर विश्वास रखें और उनकी कृपा को स्वीकार करें। उनकी कृपा से आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा और यह फल आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। ग्रहों की चाल और ज्योतिषीय संकेत यह बता रहे हैं कि आने वाले 24 घंटों के भीतर आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह खुशखबरी ऐसी होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस घटना का होना तय है और इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समय बहुत कम है और आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यह अवसर आपके लिए एक अनमोल तोहफा होगा, जिसे पाकर आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अब माता रानी की कृपा से आपकी जिंदगी में चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपके जीवन को नई दिशा में ले जाएगा और आपको इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। माता रानी शनिदेव महाराज की कृपा से आपके जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह धन और समृद्धि पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में आपके जीवन में आएगी और आपको इसे लेकर तैयार रहना चाहिए। यह एक ऐसा अवसर है जिसे खोने का मतलब है कि आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया। माता रानी हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और वे कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। यदि आपको इस समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो जान लें कि यह कठिन समय केवल एक परीक्षा है। माता रानी अपने भक्तों को कठिनाइयों के माध्यम से परखते हैं और उन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं जहां उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए यह समय धैर्य रखने का है और माता रानी पर विश्वास बनाए रखने का है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, वह आपके भले के लिए हो रहा है। हो सकता है कि इस समय आपको कुछ चीजें समझ में ना आए, लेकिन भविष्य में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो कुछ भी हुआ वह आपके लिए सही ही था। जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख का आना जाना जीवन का एक सामान्य हिस्सा है और यह हमेशा चलता रहता है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो उसके बाद सुख जरूर आता है। इसलिए यदि इस समय आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो जान लें कि यह समय स्थायी नहीं है।
आपको यह समझना होगा कि कठिनाइयां और चुनौतियां उन्हीं लोगों के जीवन में आती हैं जो आगे बढ़ने वाले होते हैं। यदि आपके जीवन में इस समय समस्याएं हैं, तो इसका मतलब है कि माता रानी आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं। आपके जीवन में आने वाले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। यह वह समय है जब आपको माता रानी पर आस्था रखनी है और उनकी कृपा को स्वीकार करना है। माता रानी विधाता के हाथों में सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। हमारी किस्मत में क्या लिखा है, यह पूरी तरह से पहले से तय होता है। कब हमें सुख मिलेगा और कब दुख आएगा, यह सब विधाता ने पहले ही हमारी किस्मत में लिख दिया है और हमें धरती पर भेजा है। लेकिन यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ और ज्यादा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। अच्छे कर्म करने से ही आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। भले ही आपकी जिंदगी में दुख और परेशानियां आएं, लेकिन आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हिम्मत को बनाए रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो मुश्किल समय में भी डटे रहते हैं। आपकी मेहनत और संघर्ष के बाद लोग आपकी तारीफ करेंगे। जिन लोगों ने कभी आपसे जलन महसूस की होगी, वे बाद में आपसे सलाह मांगने आएंगे, क्योंकि आप सारी मुश्किलों से पार पाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसलिए आपको अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और माता रानी पर भरोसा रखना चाहिए। माता रानी कभी भी अपने भक्तों का विश्वास नहीं तोड़ते। बजरंगबली, प्रभु राम और कर्मफल के देवता शनिदेव महाराज आपकी मदद करेंगे और आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि कभी भी हिम्मत न हारें। सभी कार्य बनेंगे, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हों। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको ध्यान रखना होगा कि इस प्रक्रिया में धैर्य रखना जरूरी है। माता रानी की कृपा से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। माता रानी शनिदेव, बजरंगबली और प्रभु राम की कृपा से आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उनसे मुक्त हों और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। माता रानी की कृपा से जल्द ही आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपके जीवन में अचानक धन और समृद्धि का आगमन होगा और इससे आपकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल से यह संकेत मिल चुका है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर आने वाला है। यह अवसर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे गंवाने का मतलब है कि आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी खो दी। आपको इस समय जो भी संकेत मिल रहे हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी है। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इसे गंवाना नहीं चाहिए। जो भी आ रहा है वह आपके लिए अनमोल है और इसे पूरी तरह से समझकर स्वीकार करना चाहिए। आपके पास यह मौका है कि आप अपनी मेहनत और माता रानी की कृपा से अपने जीवन को नई दिशा दें। ग्रहों की चाल और ज्योतिषीय संकेत बता रहे हैं कि जल्द ही आपको बड़ा धन और समृद्धि मिलने वाली है। यह धन और समृद्धि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। माता रानी की कृपा से आपको अपने जीवन में ऐसा अनुभव होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। माता रानी शनिदेव महाराज की कृपा से आपको बहुत बड़ी राशि मिलने वाली है और यह धन आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। यह समय आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का है। आपकी मेहनत और माता रानी की कृपा से आपके सारे सपने पूरे होंगे और आपको वह सब मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। माता रानी हमेशा अपने भक्तों की भलाई के लिए काम करते हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। माता रानी की कृपा से आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपको जरूरत है। यह समय आपके लिए एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करने का है। इस समय यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। कर्म ही आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो माता रानी आपकी मेहनत का फल जरूर देंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों के साथ होता है और आपको इसे पूरी तरह से समझना चाहिए। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में जल्द ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। माता रानी शनिदेव, बजरंगबली और प्रभु राम की कृपा से आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। अब वह समय आ गया है जब आपकी जिंदगी में बड़ी खुशखबरी आएगी। ग्रहों की चाल से यह संकेत मिल चुका है कि आपको धन और समृद्धि मिलने वाली है। आपको इस समय
माता रानी पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए। माता रानी की कृपा से आपकी जिंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे आपके लिए अनमोल हैं। माता रानी हमेशा अपने भक्तों की भलाई के लिए काम करते हैं और आपको उनके आशीर्वाद को स्वीकार करना चाहिए। माता रानी ने आपकी किस्मत में जो भी लिखा है वह जल्द ही आपके सामने प्रकट होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें। आपकी मेहनत और माता रानी की कृपा से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपका जीवन एक नई दिशा में जाएगा और आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से सारी परेशानियां और दुख समाप्त होने वाले हैं। अब वह समय आ गया है जब आपकी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां आ रही थीं वे सभी खत्म हो जाएंगी। माता रानी ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और कल के दिन आपको एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। यह तोहफा ऐसा होगा जो आपके सारे दुखों को समाप्त कर देगा और आपके जीवन में एक नई शुरुआत करेगा। इस समय को हल्के में लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह माता रानी का विशेष आशीर्वाद है जिसे समझना और स्वीकार करना आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप इस मौके को गंवा देंगे तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। यह समय आपके लिए खुशियां मनाने का है। बहुत जल्द आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपको उत्साहित कर देगी। यह खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि आपको अपने गांव और मोहल्ले में मिठाइयां बांटने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि माता रानी ने आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का फैसला कर लिया है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने आसपास के लोगों के साथ इस खुशखबरी को साझा करना होगा, क्योंकि यह तोहफा बहुत खास होने वाला है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जो भी समस्याएं आपको अब तक परेशान कर रही थीं, वे सब कुछ खत्म होने वाली हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आपको इस समय क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको माता रानी के दिए हुए इस मौके को गंभीरता से लेना चाहिए। यह कोई साधारण अवसर नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। माता रानी ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है वह अब आपके सामने प्रकट होने वाली है और यह योजना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। इसलिए इस समय आपको अपने कामों को सही ढंग से करने की जरूरत है और कोई भी गलती करने से बचना होगा। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन आपको अपनी मेहनत और लगन से इस आशीर्वाद को सफल बनाना होगा। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं होता, इसलिए अब समय है कि आप अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान दें और इस मौके को पूरी तरह से भुनाएं। माता रानी जी की कृपा से जल्द ही आपको बड़ा घर, गाड़ी और धन प्राप्त होगा। यह सब आपकी कड़ी मेहनत का फल होगा, लेकिन यह ध्यान रखें कि यह समय गलतियां करने का नहीं है। अगर आपने लापरवाही की या अपने काम में ध्यान नहीं दिया तो यह अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए अब समय है कि आप अपने कार्यों में पूरी लगन के साथ जुट जाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा में लेकर जाएं। माता रानी ने आपको यह विशेष मौका दिया है और अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सही दिशा में लेकर जाएं। अगर आपने इस मौके का सही इस्तेमाल किया तो आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जिसका आपने कभी सपना देखा था। आपके जीवन में यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता रानी ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है वह अब धीरे धीरे आपके सामने आ रही है। यह समय आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। आपको केवल अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना है और यह सुनिश्चित करना है कि आप किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। माता रानी ने आपको यह अवसर दिया है और अगर आपने इसका सही उपयोग किया तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था। माता रानी की कृपा से जल्द ही आपके जीवन में बड़ा घर, गाड़ी और धन का आगमन होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने कर्मों पर पूरा ध्यान देना होगा। माता रानी जी की कृपा से आपको यह मौका मिला है। यह समय बहुत ही खास है और इसे गंवाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए अब वक्त है कि आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं और माता रानी पर भरोसा बनाए रखें। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगे।
आपको केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और माता रानी पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। माता रानी जी की कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। माता रानी ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और अब वह समय आ गया है जब आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। अब आपके सामने एक नई शुरुआत करने का अवसर है जिसे हल्के में लेना उचित नहीं होगा। माता रानी जी की कृपा से आपको जल्द ही बड़ा घर, गाड़ी और धन मिलने वाला है। यह सब आपकी मेहनत का फल होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने कर्मों पर पूरा ध्यान देना होगा। माता रानी ने आपको यह अवसर दिया है और अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सही दिशा में लेकर जाएं। अगर आपने इस मौके का सही इस्तेमाल किया तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने कभी सपना देखा था। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। माता रानी ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और अब वह समय आ गया है जब आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। आपको इस समय ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें और अपने कार्यों में जुट जाएं। माता रानी ने आपको यह मौका दिया है और अब यह आपकी मेहनत और लगन पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे सफल बनाते हैं। माता रानी जी की कृपा से आपको जल्द ही बड़ा घर, गाड़ी और धन मिलने वाला है। यह समय आपके लिए बेहद खास है और इसे हल्के में लेना उचित नहीं होगा। अब वक्त है कि आप अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान दें और माता रानी पर भरोसा बनाए रखें। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में आने वाले सभी परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होंगे। माता रानी जी की कृपा से आपका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। जो भी दुख और कठिनाइयां अब तक आपके जीवन में थी, वे समाप्त हो जाएंगी। माता रानी ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और अब वे आपको ऐसा अवसर देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को नई दिशा में ले जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता रानी ने आपके जीवन के लिए जो योजना बनाई है, वह अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाली है। इस समय आपको बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है और माता रानी पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। आपके जीवन में जल्द ही बड़े बदलाव आने वाले हैं। माता रानी की कृपा से आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। माता रानी ने आपके जीवन को नई दिशा देने का निर्णय ले लिया है और अब वह समय आ गया है जब आपको अपने कर्मों के फल का आनंद मिलेगा। आपके जीवन में बड़ा घर, गाड़ी और धन का आगमन होने वाला है और यह सब माता रानी की कृपा से ही संभव होगा। इस समय आपको केवल अपने कार्यों पर ध्यान देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप कोई भी गलती न करें। माता रानी ने आपको यह मौका दिया है और अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सही दिशा में लेकर जाएं। माता रानी की कृपा से अब तक जो भी परेशानियां आपके जीवन में थीं, वे समाप्त होने वाली हैं। माता रानी ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और अब वह समय आ गया है जब आपकी जिंदगी में खुशियों की बौछार होने वाली है। इस समय आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना होगा और अपने कार्यों में पूरी मेहनत से जुटना होगा। माता रानी ने आपको यह मौका दिया है और अब यह आपकी मेहनत और लगन पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे सफल बनाते हैं। आपके जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे आपके लिए बेहद लाभकारी होंगे। यह समय आपके जीवन में सफलता और समृद्धि का दौर लेकर आ रहा है। माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में बड़ा घर, गाड़ी और धन का आगमन होना निश्चित है। यह सब आपकी मेहनत और माता रानी के आशीर्वाद का फल है। यह समय आपके जीवन को नई दिशा में लेकर जाएगा और आपको इसे गंवाना नहीं चाहिए। अगर आपने इस मौके को सही तरीके से अपनाया तो आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने कभी सपना देखा था। माता रानी ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। माता रानी जी की कृपा से आपको यह अवसर मिला है। यह समय बहुत ही खास है और इसे गंवाना आपके लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं और माता रानी पर भरोसा बनाए रखें। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आने वाले हैं, वे आपके लिए बेहद लाभकारी होंगे। आपको केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और माता रानी पर विश्वास रखना है।
आपके जीवन में यह समय बेहद खास है क्योंकि माता रानी ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। अब वह समय आ गया है जब आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको केवल अपनी मेहनत और लगन से इस बदलाव को सफल बनाना है। माता रानी की कृपा से जल्द ही आपके जीवन में बड़ा घर, गाड़ी और धन का आगमन होगा और यह सब आपके कर्मों का फल होगा। माता रानी ने आपको यह अवसर दिया है और अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सही दिशा में लेकर जाएं। माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में आने वाले बदलाव बेहद लाभकारी होंगे। आपको केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और माता रानी पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। माता रानी ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और अब वह समय आ गया है जब आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं।